अमावस्या की काली और सुनसान रात में नागिन की तरह लहराती चलती हवाएं पवन के हृदय में हजारों शंकाएं उत्पन्न करने के लिए काफ़ी थी। हवा के झोंकों से चट चट की आवाज़ करती वृक्ष की टहनियाँ उस युवक को डराने पर मजबूर कर रही थी। यह रास्ता तो उसके लिए आम था, हर रोज़ वो यहीं से गुजरता था। कुछ ही दूरी पर उसका गौशाला भी था, लेकिन आज ये रास्ते, ये पेड़ जिनसे उसने कई बार मुस्कुरा के बात करने की कोशिश की थी, ये बांसवारी जिसमें उसने ना जाने कितनी बार दांत साफ करने के लिए दांतों को काटा था, लेकिन आज सब अजीब अजनबी की तरह डरावने प्रतीत हो रहे थे, जिनको देखकर घर होने का एहसास होता था। न जाने उस दिन क्यों वो पराये लगने लगे थे। पवन अभी यह सब विचार कर ही रहा था कि आवाज़ करती एक मोटी सी टहनी अचानक टूट के उसके ठीक पास गिरती है, जिससे वो बाल बाल बच जाता है। हवा इतनी तेज़ भी नहीं थी कि इतनी शक्तिशाली और मोटा टहनी को तोड़ सके। उस टहनी के टूटने से पवन के मन में सारी शंकाएं दूर हो गई। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। तभी उसे किसी लड़की के कुटिल हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई अपनी जीत पर खुशी से हंस रहा हो, लेकिन इस हंसी ने पवन के दौड़ने की गति को और बढ़ा दिया था और वो सीधे घर पर आकर रुका। वह बेचैन हो गया। उस रात वह नहीं सो पाया। ऐसा प्रत्यक्ष घटना पहली बार उसके साथ घटी थी। वह हंसने की आवाज़ बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। वह परेशान था। वह सोच रहा था कि वह वहाँ अकेला था, दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर भी उस चुड़ैल ने सिर्फ डरा कर ही क्यों छोड़ दिया? उसने हमला क्यों नहीं किया? क्या इस बात को पवन ने किसी से नहीं कही? कुछ समय बीत चुके थे। गर्मी का मौसम था। कड़ी दोपहर में ठीक 12 बज रहे थे। गांव के बाहर पवन अपने बगीचे में घूम रहा था। आम के पेड़ों पर आम पकना शुरू हो चुका था। आसपास कोई भी नहीं था। तभी अचानक सभी आम अपने आप गिरने लगे। फिर बिना हवा के टहनियाँ चटकने लगी। वह बगीचे से निकलकर खेतों की तरफ डर के मारे चिल्लाता हुआ दौड़ने लगा। उस खड़ी दोपहर में कोई भी खेतों में काम करता नहीं दिखा। तभी उसके दिमाग में आया कि वह वहाँ से कुछ दूर पर एक काली माता की मंदिर बीच खेतों में था। पवन उसी तरफ दौड़ना लगा दिया, लेकिन उसकी समस्या किसी से दूर होने वाली नहीं थी। वह चुड़ैल उसके पीछे पीछे उड़ती हुई आ रही थी। वह बड़ी भयानक दिख रही थी। उसके फूले हुए बाल, लंबे लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके लंबे लंबे हाथ, उसके बड़ी बड़ी धारदार नाखून भी निकले हुए थे। वह चुड़ैल पूरी तेजी से भयंकर मुस्कान के साथ पवन का खून पीने के लिए उसके पीछे पीछे उड़ती चली आ रही थी। पवन अपनी पूरी ताकत से दौड़ता हुआ मंदिर में जा पहुंचा। वो सीधे पुजारी के पास पहुंचा और बिना सांस ले सब कुछ बता दिया और मदद की गुहार लगाई। चुड़ैल पवन का पीछा करते करते मंदिर के पास पहुंच गई, लेकिन मंदिर प्रवेश करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह क्रोध से जलने लगी। मंदिर के आसपास जितने पेड़ थे उन सब में उसने आग लगा दिया। वह चिल्लाने लगी, बाहर आ, आज मैं तेरा खून पी के रहूँगी। मैं बहुत प्यासी हूँ। इंसान के खून से ही मुझे तृप्ति मिलेगी। यदि कोई बाहर नहीं आया तो मैं तुझे यहीं जला के भस्म कर दूँगी। वह अपने माया से अनेक भयानक भयानक रूप बनाने लगी तथा बेचैन होकर इधर उधर उड़ने लगी। अपने मुंह से आग की ज्वाला निकालकर सभी पेड़ पौधे जलाने लगी। अपनी फसलों को जलता देखकर अगल बगल के सभी किसान पानी लेकर अपने खेतों में लगी आग को बुझाने दौड़े। वो चुड़ैल भी यही चाहती थी कि लोग आएं और वो उनका खून पी सके। लोगों को बचाने के लिए पुजारी जी ने तुरंत एक उपाय किया। पुजारी दौड़ते हुए मंदिर के गर्भगृह से लौंग और जल उठा लाए। पुजारी जी ने कहा, पवन कि मैं यह जल मंत्र से सिद्ध कर दिया है, लेकिन उस चुड़ैल को उसकी माया के चलते मैं नहीं दे पा रहा हूँ और मंदिर की शक्ति के चलते वह इस प्रांगण पर प्रवेश नहीं कर सकती है। तुम यह माँ का प्रसाद स्वरूप लौंग खा लो और इस जल को लेकर इस प्रांगण से बाहर जाओ। जैसे ही वो चुड़ैल तुम पर हमला करेगी, यह जल उसके ऊपर फेंक देना। वह वहीं जलकर भस्म हो जाएगी। पवन था तो बहुत बहादुर, लेकिन इस बार वह सचमुच में डर गया था। लेकिन पुजारी जी ने हिम्मत देने पर माता काली पर विश्वास कर वह इस खतरनाक खेल को खेलने के लिए तैयार हो गया। वह लोटे में जल ले लिया और जैसे ही उस मंदिर के प्रांगण के बाहर गया कि घात लगाए बैठे उस चुड़ैल ने उसके ऊपर हमला कर दिया। पवन भी पूरी तैयारी में था। उसने जय माता दी कहते हुए उस पवित्र जल को उसके शरीर पर फेंक दिया। जल पड़ते ही उस चुड़ैल का शरीर जलकर राख हो गया और उसका हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। पवन ने एक गहरी सांस ली और वापस आकर माता काली को
और पुजारी जी को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपना प्राण लिए।